मुजफ्फरपुर बिहार से खबर है, जहां पर बिहार 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बिहार में जहां जाति की बात होती है, सांप्रदायिकता की बात होती है, उसी तरीके से बिहार में प्रशांत किशोर की भी आजकल बात हो रही है। सभी दलों ने पूरी खबर को लेकर हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने ग्राउंड जीरो से कवरेज की और आम जनता से आने वाले बिहार 2025 में चुनाव को लेकर कुछ सवालात किए। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से खास रिपोर्ट। वार्ड नंबर 7 के जी वार्ड पार्षद है, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार 2025 विधानसभा चुनाव का क्या स्थिति बन पाएगी? देखिए, स्थिति तो हर आदमी चाहता है कि अच्छे कैंडिडेट का चुनाव हो और आम पब्लिक आज बुद्धिजीवी हैं। सभी लोग जानते हैं कि हमें किन्हें चुनना है, किन्हें नहीं चुनना है। समाज में जो बेहतर सेवा दे सके उनका चुनाव तो जरूर ही उनका समर्थन है हमारे शहरवासियों का। तो यही देखा गया है कि अगर काम करने वाले आदमी अगर यहाँ मौजूद हो जाए, आ जाए, तो शहरवासी उनको चुनना पसंद करेंगे और बदलाव की। प्रशांत जी का जितना भी विजन है, जितने भी कहीं से भी अगर आपको समाचार मिला होगा, तो क्या लग रहा है कि उनका विजन कितना है? सब चुनावी विजन है। अब आम पब्लिक में मैसेज तो जा रहा है। अब आम पब्लिक का झुकाव किस तरफ होगा वो कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी पूरे पार्टी खुल के आ नहीं रही है। जब सामने पूरे पार्टी खुल के आ जाएगी तो क्लियर विजन पता चल जाएगा कि समाज क्या चाहता है और किसका चुनाव होगा। उनका विजन है, उनका चुनावी मुद्दा है कि 0 से लेकर 15 वर्ष तक शिक्षा समान देना है। क्या चुनावी मुद्दा है? अब चुनाव में तो बहुत तरह के प्रचार किए जाते हैं, बहुत तरह के लाभ दिए जाते हैं और पब्लिक के अनुसार है और अपना मेहनत के अनुसार है। मेहनत कहाँ तक रंग लाती है वो हर जो अभी समाज में जो भावी विधायक जा रहे हैं, अपना मैसेज दे रहे हैं, तो किस पब्लिक को कितना वो प्रभावित कर रहे हैं वो मैसेज जा रहा है। डॉक्टर ए.के. दास कैसे कैंडिडेट? जी, डॉक्टर ए.के. दास अच्छे कैंडिडेट है और उनका प्रचार भी अच्छा जा रहा है और स्वाभाविक है अगर आम जनता का मन बना तो बदलाव आएगा। अगर बन के आते हैं तो मेरा समर्थन सबका है और उनके काम में हमको नहीं लगता है कि कोई कमी हो पाएगा। आपका क्या परिचय है? मेरा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, बीबीगंज, वार्ड नंबर 7। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव कुछ महीने बच गए, क्या लग रहा है इस बार आपका बिहार का क्या स्थिति होगी? देखिए, क्या परिस्थिति होगी सो तो अभी कैंडिडेट सारे नहीं आए हैं जी, न समझते जी, जी। तो हमको तो चुनाव वैसे व्यक्ति का करना है जो यहाँ का कल्याण करे। आज तक मतलब कि जो हमारे देखने भर में विधानसभा की जितनी भी चुनाव हुई है, शिक्षित वर्ग के कोई चुनाव नहीं लड़े हों, चाहे रघुनाथ पांडे हो, सुरेश जो हो, चाहे हमारे विजेंद्र जी हों, मतलब कि कोई वैसा व्यक्ति नेतृत्व करने वाला नहीं है। एक वो इस बार MP में हुए डॉक्टर साहब आए हैं। हाँ, शिक्षित है। हाँ, मतलब ये शिक्षित है। हाँ, अब इसी पर सारी जनता को चाहिए कि मुहर लगावे। अच्छा, प्रशांत जी का जो विजन है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? चुनावी मुद्दा जो रखे हुए हैं वो शिक्षा देखिए, पलायन को लेकर के जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं, उनके बातों का काट आज तक किसी राजनीतिक दलों ने नहीं किया, उनके प्लान का किसी ने नहीं किया है। कि वो टीवी के माध्यम से चाहे पेपर के माध्यम से सब सोशल मीडिया, हाँ कैसे हो, लेकिन जहाँ उनका जो विजन रहा वो ऐसा किसी का विजन नहीं। मतलब जितने भी बात वो कर रहे हैं वो सब बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। बिहार का ही नहीं, देश के विकास की विकास कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार उनका पंचम लहराएगा जन स्वराज का बिहार में? देखिए, हर चीज़ का नेव पड़ता है, कुछ समय तो लगता है, लेकिन एक दिन बट वृक्ष हो जाएगा, बहुत बड़ा वृक्ष हो जाएगा। तो जन स्वराज बट वृक्ष बन जाएगा आने वाले समय 2025 विधानसभा चुनाव। इस बार मुजफ्फरपुर का रूपरेखा क्या? कौन रूपरेखा क्या बनेगी? रूपरेखा तो चारों तरफ जो है सो शोर है कि जन स्वराज जो है सो वो मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा की सीट जो है अभी तक का जो लोगों की जो के बीच जो चर्चा है उसमें यही है कि जन स्वराज जो है सबसे आगे चल रही है।
जिस तरह से पुराने लोग हमारे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के हैं, तो क्या लगता है उसमें जन स्वराज का क्या स्थान बनता है? पुराने लोग से अब मतलब नहीं है, पुराने लोगों को अब छोड़ दीजिए। अब यह नया समय है, 21वीं सदी है, इसमें नए लोगों को जो है सो उभर करके जो लोग सामने आ रहे हैं, उनके सामने नया विजन होगा, नई सोच होगा, हाँ, नई भावनाएं होगी, हाँ, उसके साथ वो आगे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है सो शहर के लोग जो है सो उनको साथ देंगे। जिस तरह से प्रशांत किशोर जी अपनी हर सभा में बोलते हैं कि 0 से लेकर 15 तक जी, पलायन की बात करते हैं, जी, शिक्षा की बात करते हैं, तो क्या पहले से हमारे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी? शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन समरूप शिक्षा व्यवस्था नहीं है, हाँ, एक रूपता नहीं है शिक्षा व्यवस्था में, और यह शिक्षा व्यवस्था में जो है सो एक रूपता होनी चाहिए। हाँ, इसी की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हाँ, वो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, बिहार की अस्मिता की बात कर रहे हैं। तो उनका जो विजन है प्रशांत किशोर का, वो लोगों की भावनाओं से इस कदर जुड़ा हुआ है, हाँ, कि सारे लोग जो है सो प्रशांत किशोर के साथ जो है सो स्वतः स्वाभाविक रूप से जुड़ते जा रहे हैं। बहुत लोगों का मैंने कहना है कि जिस तरह से दिल्ली के हमारे जो केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, ऐसा नहीं कि उन्हीं के कार्यकलाप को लेकर के लोग इनसे काफ़ी लोग अजीब नहीं, आपने प्रशांत किशोर का जो है सो विभिन्न जगहों पर बिहार में जो उन्होंने दौरा किया, हाँ, वो पैदल मार्च किए, घर घर गए, गांव गए। क्या केजरीवाल जो है वो इस तरह से गांव घर घर जाते हुए आप लोगों ने देखा? पहली बात। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर जो हैं, उनकी जो भावनाएं हैं वो बिहार में पैदा लिए हैं, और बिहार की बात को वो आसानी से समझते हैं। तो दिल्ली में और बिहार में जो है सो बहुत अंतर है, दिल्ली की राजनीति और बिहार की राजनीति में भी अंतर है। हाँ, तो ये अगर लोग कह रहे हैं तो ये वही लोग बोल रहे हैं जो प्रशांत किशोर के विरोध में खड़े हैं, उन्हीं लोगों के अंदर से ये विचार आ रहा है। आप अगर गांव में जाएंगे, आप अगर जो है सो मोहल्ला में घूमेंगे और लोगों से अगर ये बात पूछेंगे, तो कोई आदमी ये बात नहीं बोलेगा। अच्छा, ठीक है, जैसे यहाँ से उनका एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके एक सिपाही हैं AK दास जी, कैसे व्यक्ति हैं, क्या लगता है कि सही चयन है? वो सबसे पहले कि वो बहुत बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, है ना। वो जो है सो यहाँ के विख्यात शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, और वो जो है सो शिक्षित हैं, युवा हैं, और जो लोग उनको जानते हैं, हाँ, वो लोग जानते हैं कि समाज सेवा में वो आज से नहीं, बल्कि जब से उन्होंने यहाँ अपनी जो है सो चिकित्सीय सेवा शुरू की, उस समय से समाज सेवा में ये लगे हुए हैं। विभिन्न जगहों पर इन्होंने बाढ़ के समय में, पिछली बार जब बाढ़ आया था आज से 10 साल पहले, उस समय में उन्होंने फ्री कैंप लगा करके लोगों को जो है इलाज किया था। तो उस समय इनके दिमाग में कहीं जो है सो पॉलिटिकल बात नहीं थी। तो एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और हमको यह विश्वास है कि ये अगर विधानसभा चुन करके जाते हैं तो मुजफ्फरपुर के लिए यह गौरव की बात होगी। जैसे मुजफ्फरपुर में देखा गया है कि आज 3 साल 4 साल होने जा रहा है हमारा स्मार्ट सिटी का, तो आपको क्या देखने को मिलता है मुजफ्फरपुर में? क्या स्मार्ट सिटी है? अभी हम देख रहे थे उधर हाथी चौक पर, देख रहे थे एक दिन, हाँ, कि नाला को जो है सो खून करके सारा तोड़ करके और सारा जो है सो वहाँ का मटेरियल रोड पर रख दिया गया था। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि जब स्मार्ट सिटी आप बनाते हैं, उससे पहले जो जितनी भी संस्थाएं हैं विकास से संबंधित, नगर के विकास से संबंधित जितनी संस्थाएं हैं, उसको आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं होता? कि अगर उनको जो है कोई पाइप बिछाना है, कोई जो है सो नाला बनाना है, या गैस पाइप उनको अंदर में डालना है, या पानी वाली पाइप उनको डालना है, तो होता यह है कि रोड बन जाता है, उसके बाद एक बार गैस पाइप वाला तोड़ता है, 2 महीना या 3 महीना के बाद फिर आकर के पानी वाला उसको तोड़ देता है। हाँ, तो इससे जो जनता की जो पैसा है उसकी बर्बादी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि स्मार्ट सिटी का जो कार्य है वो यहाँ पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं है। जनता यह नहीं जानती है, आज तक नहीं जान रही है कि स्मार्ट सिटी के द्वारा मुजफ्फरपुर में क्या किया जाना है। हाँ, ये आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। न जाने क्यों सरकार जो है सो आम लोगों को यह जानकारी नहीं देना चाहती है कि आपके शहर में हम क्या क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। क्या पत्रकार महोदय, आपको यह पता है कि स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में क्या करने जा रही है? यही चीज़, मतलब जनरल लोगों की इस चीज़ की जानकारी नहीं कि स्मार्ट सिटी में क्या क्या। अच्छा, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि हम दारू चालू कर लें, क्या चुनावी मुद्दा है? बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। दारू आपको घर घर में मिलता है,
तो आप जब किसी चीज़ को प्रतिबंधित करते हैं तो उसके प्रति लोगों की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी चाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप दारू से प्रतिबंध हटा दें और उसको एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि शरेआम जो है सो लोगों को जो है सो दारू नहीं मिले, या दारू क्रय करने के लिए उनको जो है सो क्या नाम है इस तरह का सिस्टम हो कि उसका जो है सो दुरुपयोग नहीं हो और समाज पर उसका प्रभाव न पड़े। भ्रष्टाचार, अपराध क्या चुनावी मुद्दा है? प्रशांत जी का कहना है। भ्रष्टाचार तो चरम पर है। आप ब्लॉक में जाकर के आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। मैं दावा करता हूँ कि आपका जो है सो बिना कुछ दक्षिणा दिए हुए जो है सो आपका ब्लॉक में कोई काम नहीं होता है। तो क्या लगता है कि अगर डॉक्टर ए.के. दास जीत के आते हैं तो जो भी हमारा यह है सारी समस्या का समाधान हो पाएगा? आशा करते हैं हो जानी चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार है। क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार। अजीत कुमार जी, इस बार 2025 विधानसभा चुनाव आने को है। जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में? बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है बदलाव की? पिछले 30 वर्षों से या 35 वर्ष हो गया लगभग, 1990 के बाद जो भी सरकार आई है जी। तो जनता के हितों के लिए, जनता के सुविधाओं के लिए, बिहार के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए जो हो सकता था, जो किया जा सकता है, उस तरह का काम नहीं हो पाया। जो रोड बनना है, सड़क का व्यवस्था, बिजली का व्यवस्था है, तो पूरे देश में हो रहा है। समय के साथ परिवर्तन है, ये तो होता ही रहेगा। जो बेसिक है, यहाँ रोजगार, यहाँ हम लोग को बाहर न जाना पड़े, उस तरह की व्यवस्था जो सरकार करे। और जन स्वराज का लक्ष्य थोड़ा अलग है बाकी सब पार्टियों से, तो इस बार इसको क्या लग रहा है? जैसे प्रशांत किशोर जी हर सभा में बोलते हैं, पलायन की बात करते हैं, क्या चुनावी मुद्दा है? बिल्कुल है। कैसे आप समझ रहे हैं इसको? चुनाव पलायन का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जब हम अपने यहाँ रहेंगे, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगा, हम बना के दूसरे जगह बनाते हैं और हमारे यहाँ माल आता है, बिकता है। यहाँ जाके वहाँ जाके हम मजदूरी करते हैं, वहाँ भी पैसा लेता है, यहाँ से हम मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ से भी पैसा जा रहा है। 0 से लेकर 15 की उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा, क्या यह चुनावी मुद्दा है 2025? बिल्कुल है। कैसे? शिक्षा ही तो बेसिक चीज़ है। समान शिक्षा की बात करते हैं। सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए। सरकार के तरफ से 3 चीज़ हमारे नज़रिए से जो है वो अगर मुफ्त मिलने लगे आम जनता को, किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी देश की सरकार, सबसे पहले चीज़ समान शिक्षा। सबको समान शिक्षा, चाहे वो MP का लड़का हो, चाहे वो रिक्शा ठेला चलाने वाला, खेती किसान करने वाला मजदूर का लड़का हो। दूसरा, समान स्वास्थ्य सुविधा, वो भी मुफ्त तो है ही, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। होना चाहिए वो क्या, 100 में से 10% भी नहीं। तो सबको समान चिकित्सा और सबको समान न्याय व्यवस्था, वो भी बिल्कुल मुफ्त। ये 3 चीज़ मुफ्त दे, बाकी अनाज, पानी, बिजली, पानी, बिजली, उसका कोई ज़रूरत नहीं। ये 3 चीज़ अगर जनता को मुफ्त मिल गया तो अपना रास्ता खुद तय कर लेगी जनता। तो प्रधान जी का कौन सा बात ऐसा लग रहा है जो आपको लग रहा है कि नहीं, ये बात में दम है? सबसे पहले तो उनका पलायन का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा अच्छा हमको मुद्दा लगता है। क्या है कि आज हम लोग जो है, हम भी पहले बाहर रहते थे, अभी 2 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग चले जाते हैं गुजरात, पंजाब, घर में परिवार में किसी का तबीयत खराब हो गया, अगल बगल में कोई दुर्घटना हो गया, वहाँ लोग करेजा पीट के रह जाता है, कोई उपाय नहीं है। क्या लगता है कि इस बार बिहार में जन स्वराज बिल्कुल आना चाहिए, परिवर्तन एकदम जरूरी है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम अजीत कुमार, घर हुआ मेरा पानापुर, अमेठा पानापुर। यहाँ बीबीगंज अंबिका भवानी पब्लिक स्कूल वाले मोहल्ला में रहते हैं, पाठकपुरी में।